Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. So hello and welcome to the new video of the new series। और यहाँ पे आज हम लोग इंटीग्रेट करेंगे GPT-4 टर्बो, Claude 3 ओपस, ये भी जितने भी बड़े बड़े अच्छे खासे मॉडल्स हैं, सोनेट हो गया या फिर GPT 3.5 हो गया, और भी मतलब अच्छे खासे बड़े बड़े जो पेड मॉडल्स हैं वो सारे मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल अनलिमिटेड, कोई लॉगिन कुछ किसी भी चीज़ का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको देखो सबसे पहले तो आपको ब्रेन में आ जाना है। ब्रेन में आपको एक सब फोल्डर बनाना है एआई का, एआई में आपको एक सब फोल्डर बनाना है टेक्स्ट का, एंड टेक्स्ट में आपको एक liobots.py करके एक फाइल मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट खुशी खुशी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये इंपोर्ट करने वाले हैं। आप requirements.txt देख लेना, मैं उसमें अपडेट करते रहता हूँ हमेशा, तो एक बार वो रन कर लेना, उसके बाद अपना प्रोग्राम जो आपका आराम से रन हो जाएगा। वरना रीड भी देख लेना, वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जनरेट नाम का, जिसमें हम लोग सिस्टम प्रॉम्प्ट पहले से डिफाइन करेंगे, एंड मॉडल आईडी क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। आपको एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इतने सारे मॉडल्स हैं जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें Claude 3 ओपस भी है, बस ओपस का इशू ये है कि कभी कभी वो नहीं चलता, इसलिए उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। देखो सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना, इस वेबसाइट की जो एपीआई है इस पे हम लोग हिट करने वाले हैं। तो देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो आप क्रोम खोल लो एंड उस पे इस वेबसाइट पे आ जाओ liobots.work/English। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे, आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखो आपको इतने सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, आप इसमें से जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। जेमिनाई भी है इसमें, क्लॉड भी है, और साथ ही साथ जीपीटी भी है अपना। और जीपीटी का 2 वर्जन है, टर्बो और प्लस, दोनों आपके पास मिल जाएगा ऑप्शन। 128 के भी और 32 के भी, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अब देखो ध्यान में देने बात ये है कि आपको एक ऑथ कोड मिलेगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कोई लॉगिन का जरूरत नहीं है। आप अगर वीपीएन से एक्सेस करोगे तो आपको ऑथेंटिकेशन कोड जो है वो अलग मिलेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, कोई इशू का बात नहीं है। तो आप जब सबसे पहले आओगे यहाँ पे आपको एक ऑथ कोड मिलेगा। आपको जैसे ही आप ऑथ कोड पे क्लिक करोगे आपको एक 10-12 डिजिट का कुछ होगा, उसको आपको जस्ट आपको देखिए आपको कॉपी कर लेना है, एंड उसके बाद आपको आना है अपने VS कोड पे, एंड यहाँ पे .env और .env.example दिख रहा होगा, आपको env में छेड़छाड़ करना है। मैं शो नहीं करूंगा इसलिए मैं एग्जाम्पल में आपको शो कर दे रहा हूँ। आपको liobots x auth कोड नाम पे एक वेरिएबल बनाना है, एंड उसमें अपनी ऑथ कोड जो है उसको स्पेसिफाई कर देना है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पार्ट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो हम लोग कैसे अब इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले Ctrl+Shift+I पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको नेटवर्क्स वाले टैब पे आ जाना है, एंड उसके बाद आपको कुछ भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ कि हाउ आर यू, एंड उसके बाद मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि कुछ यहाँ पे अपडेट हो रहे होंगे। एक चैट नाम का एक एपीआई कॉल हुआ है, एंड यहाँ पे देखो आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा। आपको उसमें से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे आना है, एंड आपकी जो कुकी वैल्यू है इसको एज इट इज कंप्लीट कॉपी कर लेना है। ध्यान रखना ये कुकी वैल्यू परमानेंट है, ये आपकी चेंज नहीं होगी। मैं पिछले 12 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कुकी वैल्यू मेरी सेम है, इसलिए कहीं पे टेंशन मत लेना, एंड एज इट इज इसको कॉपी कर लेना। दैट्स इट। अब आपका कोई मेहनत आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। अब आपको आ जाना है अपने VS कोड पे। तो अब देखो अपने हेडर्स में सबसे पहले हम लोग कुकी डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग ओरिजिन वगैरह ये सब पहले से जो डिफाइंड है वही हम लोग को रखना है। एक्स ऑथ कोड जो अभी हम लोगों ने कॉपी किया था, जो हम लोगों ने यहाँ env वेरिएबल में स्टोर किया था, उसको हम लोग कॉल कर लेंगे। उसके बाद मॉडल डिटेल्स में देखो हर मॉडल का कुछ अलग इसमें स्पेसिफिकेशन होता है, जो कि अगर आप रखोगे तभी जाके आपका मॉडल काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैक्स लेंथ है, टोकन लिमिट है, मॉडल नेम है, प्रोवाइडर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप कोई भी मॉडल स्पेसिफाई करते हो तो उसके साथ यही वैल्यूज जानी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इनकेस अगर आप मॉडल आईडी गलत स्पेसिफाई करते हो तो हम लोग का वहीं पे वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद पेलोड्स में देखो मैक्स साउंड आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना ज़्यादा आप मैक्स साउंड रखोगे उतना बार आपका रन करेगा। कॉन्वर्सेशन आईडी हम लोग रैंडमली जनरेट करवाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। मॉडल आप जैसे मैंने बताया था वो स्पेसिफाई कर दोगे। मैसेजेस में सिस्टम प्रॉम्प्ट का क्वेरी आपको डिफाइन कर देना है एज पर सिस्टम एंड यूजर, एंड की आपको एम्प्टी रखनी है, कुछ उसमें नहीं रखना है। प्रॉम्प्ट में आप सिस्टम प्रॉम्प्ट वापस से डाल देना। नाउ आई एम स्टिल नॉट श्योर कि यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट इसका यहाँ काम कर रहा है या फिर यहाँ पे काम कर रहा है, एक बार आप चेक कर लेना। एंड उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स को रिक्वेस्ट करने वाले हैं, पोस्ट करने वाले हैं, एंड अगर अपना रिक्वेस्ट कोड 200 आता है तो हम लोग response.text रिटर्न करेंगे। यहाँ पे आपको JSON रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ वैल्यू मिलेगा। एंड इनकेस अगर रिटर्न इन कुछ इशू आता है तो हम लोग यहाँ पे अपना एरर रिटर्न कर देंगे। और फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो मैं यहाँ पे Claude इंस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ अभी फिलहाल। यहाँ पे देखोगे मॉडल आईडी मेरा प्री डिफाइंड जो Claude इंस्टेंट है। आप और भी मॉडल वगैरह जहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आपको रन करना है। सब आप देखोगे मेरे को एक प्यारा सा रिस्पॉन्स मिल चुका है कि माय नेम इज Claude एंड आई वाज क्रिएटेड बाय एंथ्रोपिक। सो इट इज़ वर्किंग क्वाइट गुड। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट में। तो आपको main.py फाइल खोल लेनी है। यहाँ पे देखो मैं पहले आपको अपना प्रमोशन दिखा देता हूँ। आप मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप किसी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से, अगर आपको कुछ इशू हो तो। मैं प्रेफर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वहाँ मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और सबसे बेस्ट आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम वगैरह कहीं से भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ देखो इंपोर्ट्स की बारी आती है, तो हम लोग पहले ये 2 चीज़ें तो इंपोर्ट कर चुके हैं। इनकेस अगर आप ये सीरीज अभी से देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कंप्लीट सोर्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे ब्रेन एआई टेक्स्ट एपीआई वगैरह वगैरह जो भी है ये हम लोग को इंपोर्ट कर लेना है यहाँ से। एंड ऊपर के 2 और भी जो प्रोवाइडर्स हैं उसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे अपने लिसनर को, एंड उसके बाद अपना स्पीच जो भी है वो ह्यूमन जो भी बोल रहा है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद एआई रिस्पॉन्स जो हम लोग जो भी ह्यूमन बोला है उसको स्पीच जनरेट करने के लिए दे देंगे, एआई को रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए दे देंगे, एंड वही रिस्पॉन्स हम लोग प्रिंट और स्पीक करवा लेंगे। और इससे एक बार रन करके देखते हैं। सो हे, हाउ आर यू डूइंग?
I'm doing well. Thanks to Say. As an AI assistant, I didn't experience well-being in the same way humans do. Hi. सो अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है एंड अपना स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल तो बहुत अच्छा है ही ऑब्वियसली। एंड जैसा आप सिस्टम प्रॉम्प्ट डालोगे आप इसको वैसा कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई इशू का बात नहीं। तो आई होप सो आपको ये मज़ा आया होगा। भी और भी इसमें प्रोवाइडर्स वगैरह ऐड होना बाकी है, एजेंट्स वगैरह, टूल्स वगैरह, बहुत चीज़ें हैं अभी आपके लिए। तो आपको जस्ट सीरीज को फॉलो करना है, आपसे और कोई मेहनत करने के लिए नहीं बोल रहा है। फॉलो करके चले जाओ, बाकी मैं देख लूँगा, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।